तो तुम लोग 11th से 12th में जाने वाले हो और अभी ये सोच रहे हो कि 11th तो चलो जैसे भी करके निकल गया, मैं 12th में काफ़ी अच्छे से फोकस करूंगा और नेक्स्ट ईयर जेईई मेंस में 99 परसेंटाइल अचीव कर लूँगा। तो ये जो चीज़ है ये तुमको पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी, क्योंकि जैसे ही 12th की क्लास स्टार्ट होगी सबसे पहली क्लास में तुमको ये बोल दिया जाएगा कि ये वाली चीज़ हम 11th में पढ़े थे तो इसके आगे का पोर्शन तुम ऑटोमेटिकली खुद से कर ही लोगे, लेकिन तुम तो पूरी 11th बर्बाद करके बैठे हो। तो ऐसी सिचुएशन में मैं तुमको कुछ चैप्टर्स बताऊंगा जो तुमको 12th की क्लास स्टार्ट होने से पहले अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। कैसे कैसे करने हैं उसके बारे में पूरा डिटेल डिस्कशन अपन करेंगे। तो काफ़ी सीरियसली और सिंसियरिटी के साथ में बातें सुनना और इम्प्लीमेंट करना। देखो, अगर हम 12th के सिलेबस की बात करें, चाहे तो कंप्लीट सिलेबस की बात कर लो, ये केवल कैलकुलस का पोर्शन जो कि अराउंड 12th के सिलेबस में 70 to 80% होता है, ये पूरा के पूरा 11th पे ही बेस्ड है। घूम फिर के 11th की मैथ की नॉलेज ही तुमको यहाँ पे काम आएगी। और अगर हम ओवरऑल सिलेबस की भी बात करें तो पूरी 12th क्लास का जो सिलेबस है वो 60-70% मिनिमम से मिनिमम 11th क्लास के सिनेरियो पे ही बेस्ड, जिसमें बहुत सारे चैप्टर्स अपने पास में, जिसमें सबसे पहला सिनेरियो है जो अपने को काफ़ी अच्छे से करना है वो है ट्रिग्नोमेट्री। 11th में ज़्यादातर लोग इसको इस वजह से छोड़ देते हैं, काफ़ी सारे इसमें फॉर्मूले हैं, काफ़ी लेंदी है और बहुत सारी चीज़ें रटनी पड़ती हैं, तब जाके हम वहाँ पे पहुँचते हैं। बट जैसे ही तुम 12th का कोई भी चैप्टर उठा लो, चाहे तुम फंक्शन ले लो, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट ले लो, उसके अलावा तुम यहाँ पे ITF ले लो, LCD ले लो, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी। हालांकि कुछ लोग लिमिट को 11th क्लास में पढ़ लेते हैं, लेकिन डेरिवेटिव वगैरह जो है वो केवल और केवल 12th में ही आता है। तो बिना इन सब के, यानी कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री के बिना ये सब एकदम यूजलेस होगा। और अभी तो मैं यहाँ पे कैलकुलस को इंक्लूड ही नहीं किया हूँ, चाहे इंटीग्रेशन की बात कर लो, डिफरेंशिएशन की बात कर लो, एरिया अंडर कर्व की बात कर लो, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर लो, सब में भर भर के यूज़ है इसका। तो बिना इसके तो तुम 12th को सरवाइव ही नहीं कर पाओगे। जिसमें सेकंड अपने पास में आता है फंक्शन का कुछ पोर्शन, जो कि अपन 11th में पढ़ते हैं कि डोमेन कैसे निकालना रहता है, रेंज कैसे निकालनी रहती है, इनइक्वलिटीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, रैशनल फंक्शन अगर पॉलिनोमियल px/qx के फॉर्म में अपने को दे रखा है, इसमें इंटरवल कैसे निकाला जाता है। कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को भी हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मॉडुलस फंक्शन क्या होता है और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इनका ग्राफ क्या होता है। ये सारी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये पोर्शन एकदम कैलकुलस की ग्रामर की तरह काम करेगा तुम्हारे लिए। और यहाँ पे जब इतना पोर्शन कर ही रहे हो तो उसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस जो हैं वो तुम लोग अभी कर लेना, जिससे कि प्री कैलकुलस और कैलकुलस वाले टाइम पे तुमको एकदम डिफ़िकल्टी ना हो चीज़ों को समझने में, क्योंकि बिना ग्राफ के 12th की मैथ को समझ पाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगा। इसके बाद थर्ड पिलर पे अपने पास में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अपने पास में वी कर्व मेथड होता है, या फिर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, लास्ट में कहीं पे भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिट कर दी जाती है, और कैसे इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म आ जाए, वैसी इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका ग्राफ किस तरीके से मूव करता है, ये सारी चीज़ें अपने को पता होनी चाहिए। और इसी के अंदर आ जाता है लॉग भी, क्योंकि लॉग की भी इक्वेशंस होती हैं, लॉग के ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, कैसे लॉग की इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें अपने को पता होनी बहुत ज़रूरी हैं। उसके साथ साथ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आगे चल के तुम्हारे टेंजेंट और नॉर्मल वाले सेक्शन को काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव कर देगा। अगर तुमको इसकी इक्वेशंस, फॉर्मेशन, टाइप ऑफ इक्वेशन, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर, एक्स सेंटर, ये सब निकालना अगर तुमको आ रहा है तो आगे दिक्कत नहीं होगी। हालांकि जेईई मेंस में टेंजेंट नॉर्मल वाला सेक्शन अभी तक सिलेबस में नहीं है, बट एडवांस में तो है, तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। इसके साथ साथ कुछ अलग से एक नोटबुक बना के उसमें सर्किल, पैराबोला और एलिप्स, हाइपरबोला, इन सब के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं, यानी कि इनकी स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होती हैं, कैसे उनको देखा जाता है, सेंटर क्या होता है, फोकाई क्या होता है, कैसे उसको निकालते हैं, ये सारी चीज़ें पता करके अगर रखोगे तो कभी कभी, जैसे पिछले 2 साल से जेईई मेंस में ऐसा ट्रेंड आ रहा है कि एक क्वेश्चन को 2 टॉपिक में मिक्स कर देता है। तो इनिशियली चाहे कोई
कोई क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का है, लास्ट में उसमें हाइपरबोला या सर्किल वगैरह इंक्लूड कर देता है, जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ जे एस्पिरेंट फंस जाते हैं और उस क्वेश्चन को या तो गलत करके आते हैं या फिर स्किप कर देते हैं। तो अपने को नेक्स्ट ईयर इस प्रॉब्लम से भी बचना है, जिसके लिए अपने को अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। हालांकि यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो पोर्शन है वो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री है और ये तुम्हारा बेस बिल्ड कर देगा। इसके अलावा तुमको ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस काफ़ी अच्छे से देख लेने हैं, काफ़ी अच्छे से समझ लेने हैं कि कैसे फंक्शंस के ग्राफ होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं अलग अलग कंडीशंस में। और जब इतना थ्योरेटिकल पोर्शन अपना हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा पोर्शन भी अपन यहाँ पे कवर कर लेंगे। और कोशिश अपने को ये भी करनी है कि हमारा कोई बैकलॉग ना रहे 11th का, क्योंकि वो बैकलॉग कभी पूरा हो ही नहीं पाता है। अभी भी जो जेईई मेंस 2026 अभी चल रहा है, तो अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखने को मिलते हैं जिनका 11th का कुछ पोर्शन छूटा ही रहता है, जो सोच के रखे थे कि हम 12th जब स्टार्ट होगा तो दिवाली से पहले कर लेंगे, दिवाली के बाद कर लेंगे, लेकिन वो एक्चुअल में कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। तो अगर तुम इस प्रॉब्लम में फंसना नहीं चाहते हो तो ये चीज़ें अभी से स्टार्ट कर देना 12th क्लास स्टार्ट होने से पहले। और जो ये चैप्टर्स मैं तुमको बताया, जो जिन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात की हैं, इन सब पे काफ़ी भर भर के, ठीक है, ये 20 नहीं करने हैं अपने को, 2021 से 2025 तक के जितने भी मेंस एडवांस के पीवाईक्यूज हैं, एटलीस्ट मेंस के पीवाईक्यूज तो इन चैप्टर्स के कर ही लेना। और अपने को एनवीक्यूज मतलब कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उन सब पे भी फोकस रखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट वैसे टाइप के क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं होते हैं, और कभी कभी थोड़ी बहुत भी कैलकुलेशन इधर उधर हो गई तो आंसर कुछ और ही आ जाता है। तो अगर हम अभी से यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो इसमें अपन एक काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर तुम लोग नेक्स्ट ईयर आईआईटी एनआईटी में जाने को लेके थोड़े बहुत भी सीरियस हो तो 12th स्टार्ट होने से पहले ये सारी चीज़ें कवर कर लेना।